अरविंद सहाय और एडवोकेट सत्येंद्र सिंह की जिंदगी अब बस एक चूहे बिल्ली का खेल बनकर रह गई थी। हवेली को जलाने के बाद अरविंद को लगा कि वो हाथ भी उसके साथ जलकर राख हो जाएगा, लेकिन ये उसकी भूल थी। अब वो दोनों एक शहर से दूसरे शहर भाग रहे थे, क्योंकि वो खौफनाक हाथ उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो जहां जाते वहां वो हाथ भी पहुंच जाता और डर से उन्हें वहां से भी भागना पड़ता था। यही भागदौड़ उनको हिमालय में मसूरी तक ले आई, जहां रातें जितनी सर्द उतनी ही लंबी भी हो चुकी थी। ऐसा कब तक चलेगा अरविंद भाई? 3 महीने हो गए हम दोनों को कुत्तों की तरह भागते हुए, छुप छुप कर रहते हुए, डर डर के जीते हुए, लेकिन वो साला हाथ हमें ढूंढ ही लेता है। अरे यार जवाब दो भाई, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूं, ऐसे पत्थर की तरह मत बैठे रहो। साला दिमाग खराब हो गया था मेरा जो तुम्हारे कहे में आ गया। अच्छी खासी वकालत से भी हाथ धोना पड़ गया। वो सही कहावत है, क्या है वो साली? हाँ, चौबे चले थे चब्बे बनाने, डूबे बन के लौटे। लेकिन इधर तो साला लौटने का भी कोई सीन नहीं दिख रहा। हे भगवान मदद करो। रुक जाओ वकील, कोई नहीं आ रहा मदद करने हमारी, और भगवान तो बिल्कुल नहीं। जो कुछ हमने किया है उसका सामना हमें खुद ही करना होगा। कैसे भाई, कैसे करेंगे उसका सामना? उसको पकड़ के दफन किया, वो साला वापस आ गया। अघोरी को बुलाया तो उसको मार दिया उसने। तुमने हवेली फूकी साली, वो फिर भी बच गया। हम गांव छोड़कर कलकत्ता गए, वो कमीना वहां भी आ गया। पटना, फिर कानपुर, आगरा, जहां छुपे वहां ढूंढ लिया उसने हमको। कैसे रोकेंगे उसको? कैसे? वो इधर नहीं ढूंढ पाएगा हमें, इसीलिए मैंने इस बार बस बदल बदल के सफर किया है। पिताजी को ठंड पसंद नहीं थी, इसीलिए वो कभी पहाड़ों पर नहीं गए। अभी तक हम जहां भी रुके उन्हीं की प्रॉपर्टी थी। कलकत्ता वाला घर, पटना वाला घर, कानपुर या आगरा का हॉस्टल, सब उनका ही था। शायद इसीलिए वो कमीना हाथ हमें ढूंढ लेता है। वो तो ठीक है, लेकिन हम कमाएंगे क्या? साला खाएंगे क्या? इस किराए के घर का किराया कैसे भरेंगे? कुछ तो रास्ता निकालना होगा अरविंद। लो, अब बारिश भी शुरू हो गई शायद। एक तो ये पहाड़ों की बर्फबारी पहले से ही मेरी हड्डियां गला रही है, और अब ये बारिश भी। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना पिताजी की सारी प्रॉपर्टी बेच के पैसे लेके हम दोनों यहीं कोई बिजनेस डाल दें? और प्रॉपर्टी बेचोगे कैसे? उसके लिए तो तुम्हें वापस जाना पड़ेगा मौत के मुंह में। हाँ, बात तो तुम सही कहते हो। कौन है इस वक्त? खाना होगा। मैंने पास की दुकान से नान मटन मंगवाया था, परेशान मत हो। उसके अलावा कोई नहीं आता हमारे दरवाजे पे। तो क्या कह रहे थे तुम? बाद में डिस्कस करते हैं। चलो पहले पेट पूजा कर ली जाए, बड़ी जोरों से भूख लगी है भाई। बड़े दिनों बाद ढंग का खाना मिला है। सही कहते हो। आज तो कौन आ गया इस वक्त? शायद वही ढाबे वाला होगा। बोला था मैंने कि पैसे सुबह ले लेना, लेकिन लगता है इनको कुछ ज्यादा जल्दी है। आ रहा हूं यार, दिमाग खराब करके रख दिया है साला। कौन है वकील साहब? कोई नहीं है अरविंद, दरवाजे पे कोई नहीं है। बंद करो, डोर बंद करो, बंद करो इसको। अरविंद, सारी विंडो चेक करो, सब बंद करो। उसको अंदर नहीं आने देना है, हरामी को। अरविंद, साले वकील, होश में आओ। खिड़कियां चेक करो, चेक कर कमीने। अरविंद, वो आ गया, वो आ गया। अरे वो आ गया। वो हमको मार के ही जाएगा। वो मार देगा हमें, मार देगा। होश में आओ वकील, ब्लडी होश में आओ। वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो अंदर ही नहीं आ पाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगा।
समझे तुम? गलत किया आपने अरविंद, जबरदस्ती वसीयत पर साइन करवाया तुमने साई साहब से, जबरदस्ती। चुप हो जाओ वकील, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। बहुत गलत किया हमने। लगता है दरवाजा तोड़ना चाहता है, कुछ करना पड़ेगा। वो दरवाजा तोड़ देगा अरविंद, फिर वो हमें मार देगा। साले कमीने, होश में आ जा, मेरी हेल्प कर बेवकूफ। मार डालेगा वो, मार डालेगा वो हम सबको। हम दोनों को मार कर ही रुकेगा वो। हम दोनों नहीं, हम दोनों को नहीं। वो हम दोनों को मारने नहीं आया है, वो सिर्फ तुम्हारी जान लेना चाहता है अरविंद। वो मुझे कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा है अरविंद, सिर्फ तुम्हारे। क्या बकवास कर रहा है वकील? दिमाग ठिकाने है तेरा? मैं सच बोल रहा हूँ, वो हाथ सिर्फ तुम्हारे पीछे पड़ा है। और साला कितना बेवकूफ हूं मैं जो ये देख नहीं सका। तुमने मारा था रघुवीर सहाय को, तुमने उनका लेफ्ट हैंड तोड़ा था, तुमने उनका हाथ तोड़कर उनको मजबूर किया था वसीयत पर साइन करने के लिए। तुम अरविंद, तुम्हारी ही वजह से उनको हार्ट अटैक आया था और वो मर गए थे। मैं तो कहीं हो ही नहीं पिक्चर में। कमीने, तू उसी कमरे में था, तू भी शामिल था उसमें। मैं सिर्फ था, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं था। जो किया तुमने किया। अगर रघुवीर सहाय मुझे दोषी मानते तो उनका हाथ एक बार भी मेरे घर पर क्यों नहीं आया? मैं तो कहीं हूं ही नहीं। तुम मरोगे अरविंद, तुम मरोगे केवल। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। कमीने, देखता हूं तू कैसे जाता है। ना, वहीं रुक जाओ अरविंद सहाय। अगर तुमने मेरी ओर एक भी कदम बढ़ाया तो मैं ये चाकू तुम्हारे कलेजे में उतार दूंगा। हाँ, एक भी कदम बढ़ाया तो ये चाकू तेरे सीने के पार होगा। मैं जा रहा हूं हमेशा के लिए, और मुझे रोकने की हिम्मत भी मत करना। सेठ जी, मैं दरवाजा खोल रहा हूं। आप अपने इस हरामखोर बेटे से ले लो अपना बदला। जो चाहे करो इस कमीने के साथ। मार डालो साले को, इसके साथ यही होना चाहिए। कुत्ते की मौत मारो इसको। बस मुझे जाने दो, मुझे जिंदा निकल जाने दो यहाँ से। नहीं, मुझे क्यों? मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे सेठ जी, छोड़ दो। अरे छोड़ो अरविंद। वकील, नो, गॉड, मार दिया, चाकू घोंप दिया इसने गर्दन में। पिताजी के गोली पंजे ने मार दिया वकील को। उसका हाथ तोड़कर उसी का चाकू उसकी गर्दन में घुसा दिया। नो, और ये मुझे भी मारेगा। कुछ करना होगा, कुछ तो करना होगा। अंदर जाके डोर बंद करना होगा सबसे पहले। बोला था साले को कि हम दोनों के पीछे पड़ा है वो हाथ, लेकिन ज्यादा दिमाग था ना वकील के पास। अपनी मौत खुद बुलाई कमीने ने। पर मैं क्या करूं? अलमायरा, हाँ, ये अलमायरा ठीक रहेगी। डोर के आगे लगा देता हूं, वरना वो खूनी पंजा डोर तोड़ देगा। अब देखता हूं कैसे घुसता है कमीना अंदर। हर तरफ से बंद है ये घर। सुबह होते ही निकल जाऊंगा। बस ये रात निकालनी है किसी भी तरह। आओ अंदर। दम है तो खिड़की तोड़ के दिखाइए पिताजी। विक्टोरियन एरा की सॉलिड विंडो है। आइए, देखता हूं कैसे अंदर आते हैं आप। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, समझे? कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, छू भी नहीं सकते मुझे।
सूरज निकलते ही निकल जाऊंगा यहां से। करते रहिए मेरा पीछा। हाँ? ये इतनी शांति कैसे हो गई अचानक? बारिश की आवाज भी बंद। कहीं हार तो नहीं मान ली पिताजी के शैतानी हाथ ने? साली ये एकदम से कमरे में ठंड क्यों होने लगी? ओह नो, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ठंड से मर जाऊंगा यहाँ। ये फायरप्लेस की आग कैसे बुझ गई अपने आप? आग तो जलानी पड़ेगी, नहीं तो ठंड से जल जा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज जल जा, प्लीज जल जा कमीनी। ये नहीं हो सकता। नहीं नहीं, प्लीज पिताजी, प्लीज नहीं। ये तो अंदर आ गया, और इसने तो वही खून से सड़ा हुआ नाइफ पकड़ा हुआ है जो वकील की गर्दन में घुसेड़ा था। नहीं, पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। जो भी मैं उनका बेटा हूं। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं गिल्टी हूं पिताजी। मैंने पाप किया है, मैंने पाप किया है मैंने। मैं गिल्टी हूँ पिताजी। मैंने बहुत गलत किया है। मैंने आपकी जान ली, लेकिन आपको मारना नहीं चाहता था। सच कह रहा हूँ। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ। प्लीज पिताजी, मुझे जाने दीजिए। मैं पुलिस को सब बता दूंगा। मैं बता दूंगा कि मैंने अपने बड़े भैया की भी जान ली थी। मुझे पता है कि आपको शक था। मैंने उनको जहर दिया था, जिससे उनका हार्ट फेल हो गया। मैंने आपको भी वो जहर दिया था। मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगा। बस ये चाकू फेंक दीजिए पिताजी, ये चाकू फेंक दीजिए। मैं कल सुबह ही घर जाकर खुद को भैया और आपकी हत्या करने के लिए अरेस्ट करवा लूंगा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। पिताजी, ये क्या किया आपने? ये क्या किया पिताजी?